This news is brought to you by Bhushan Jewellers, Solan. यूके के नए कोरोना स्ट्रेन के हिमाचल में आने से सोलन में डर का माहौल बन गया है, जिसके चलते जिला स्वास्थ्य अधिकारी मुख्तार रस्तोगी ने सभी से कोरोना प्रोटोकॉल का पालन करने का आग्रह किया है। उन्होंने लोगों से आपस में 2 गज की दूरी बनाए रखने व मास्क पहनने का आग्रह किया है। देखिए, हमने जैसे देखा है कि कोविड जो है, ये कोरोना काफ़ी बढ़ रहा है, इसकी पॉजिटिविटी काफ़ी इंक्रीज़ हो गई है। तो मेरा लोगों से यही अपील होगी कि वो कोविड प्रोटोकॉल का पूर्णतः ध्यान रखें, मास्क पहने, उसको नाक और मुंह को पूरी तरह कवर करके रखें, 2 गज की दूरी बना के रखें और हाथों को बार बार धोते रहें। जब तक लोग अवेयर नहीं होंगे और कोविड प्रोटोकॉल का ध्यान नहीं रखेंगे, हम इसके स्प्रेड को नहीं रोक पाएंगे। हमारा जो DCSC काठा था वो कंटिन्यूस ओपन है। हमारा जो DCH था महर्षि मार्कंडेय यूनिवर्सिटी में, वो भी हमारा ओपन है। DCC हमारा जो लेबर हॉस्टल नालागढ़ का है 77 बेड की जिसकी कैपेसिटी है, वो भी ओपन है, जिसमें कि अभी इस समय 5-6 पेशेंट हैं। इसके अलावा हमारा DCC परमाणु और DCC अर्की भी ओपन है, लेकिन इनमें अभी कोई भी पेशेंट नहीं है। तो जैसे जैसे हमें आवश्यकता होगी, अगर हमें और नीड होगी कि और हमारे पेशेंट अगर इन सब में भर जाते हैं तो हम और भी खोल सकते हैं। नहीं, वो इमीडिएटली हमने उनको इन्फॉर्मेशन दी हुई है। जब भी कभी वैक्सीनेशन होता है, वैक्सीनेशन के बाद उनको एक स्लिप प्रोवाइड करी जाती है जिसमें डॉक्टर का नाम और कॉन्टैक्ट नंबर होता है और नेक्स्ट डेट, मतलब नेक्स्ट ड्यू डेट जब उनकी वैक्सीनेशन ड्यू है, उसकी पूरी इन्फॉर्मेशन होती है। अगर वो घर में कहीं पर उनको कहीं पे भी कोई प्रॉब्लम आती है तो वो इमीडिएटली डॉक्टर को कांटेक्ट कर सकते हैं। अभी तक हम 35,000 से भी ज़्यादा लोगों को वैक्सीनेट कर चुके हैं और जिसमें कि हमने देखा है कि जो AEFI है वो रिपोर्ट हमारी माइनर AEFI रिपोर्ट हुई है। सिर्फ एक ही हमारे डिस्ट्रिक्ट में सीवियर AEFI रिपोर्ट हुआ था, अदरवाइज अभी तक ऐसा कोई भी रिपोर्ट नहीं हुआ है। जनरल जो जैसे कि बुखार आना या थोड़ी घबराहट सी होनी, जो इस तरह के जो हमारे माइनर AEFI थे वो हमारे काफ़ी रिपोर्ट हैं। देखिए, ये वैक्सीन पूरी तरह सेफ है और कोविड को जो उसकी सीवियरिटी है उसको कम करने में काफ़ी हद तक जो है कामयाब है। तो जैसा हमने देखा था कि पहले जो पेशेंट थे वो काफ़ी ज़्यादा सिक हो जाते थे, अब जो है अगर वैक्सीनेशन के बाद भी अगर मान लीजिए कोविड होता भी है तो वो उतने ज़्यादा सिक नहीं हो रहे हैं। तो मैं लोगों से ये अपील अवश्य करना चाहूँगी कि जो भी इस कैटेगरी में आते हैं वो वैक्सीन अवश्य लगवाएं। नहीं, इसमें कोई घबराने की आवश्यकता नहीं है। और मैं लोगों से अपील ये भी करूँगी कि अगर कहीं जहाँ पर वैक्सीनेशन साइट पर सिकाई ना करें, किसी भी तरह की कोई सिकाई ना करें, गर्म सेक हमें बिल्कुल भी ना दें और सिंपल एक पैरासीटामोल की दवा दी जाती है। अगर आपको बुखार है या दर्द है तो वो पैरासीटामोल खाने से वो ठीक हो जाता है। इस बारे में हम जिस ढंग से हम देख रहे हैं कि बहुत कम समय में काफ़ी ज़्यादा केसेस आ रहे हैं, तो हमें ज़रूर सतर्क रहने की आवश्यकता है। हम इसको हल्के में ना लें। दिव्य हिमाचल टीवी के लिए सोलन से प्रदीप भाटिया के साथ मोहिनी सूद की रिपोर्ट। पारंपरिक व आधुनिक आभूषणों को लेकर प्रदेश में ब्रांड बन चुका भूषण ज्वेलर्स सोलन अपने ग्राहकों के लिए विस्तृत रेंज उपलब्ध करवा रहा है। भूषण समूह लगातार 50 वर्षों से विभिन्न क्षेत्रों में अपनी सेवाएं दे रहा है और मात्र 5 वर्षों में ही आभूषणों की दुनिया में अपनी पहचान कायम कर चुका यह शोरूम अपने बेहतरीन डिजाइन के लिए ग्राहकों की पहली पसंद बन गया है। आभूषण चाहे सोने के हो या फिर हीरे व चांदी के, इनके डिजाइन का कोई सानी नहीं है। वैरायटी, विश्वसनीयता और ग्राहकों की उम्मीदों पर खरा उतरने का संकल्प लिए यह ब्रांड निरंतर सफलता के नए आयाम स्थापित कर रहा है। भूषण ज्वेलर्स के MD विनय गुप्ता का कहना है कि न्यू वैरायटी, न्यूनतम मेकिंग चार्जेस, ढेरों उपहार व शोरूम में अपनेपन का एहसास हमें अन्य ब्रांड से जुदा करता है। इसी वजह से आज हम ग्राहकों के दिलों पर राज कर रहे हैं। तो अगर आप भी आभूषण खरीदना चाहते हैं तो चले आइए आज ही भूषण ज्वेलर्स सोलन।